हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साओ स्वान को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट हाइडआउट में आ गए थे। यहाँ से उन्होंने अपनी पावर से दोनों ताओसेंग को एक बार में हरा दिया। फिर वो मिस ओनर और साओ वेन को साओ टॉम में लेकर आए, जहाँ पर साओ स्वान ने साओ वेन को साओ क्लैन के दाऊदी ब्लड लाइन के बारे में बताया कि अभी तक वो साओ वेन का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उस ब्लड लाइन को साओ वेन के अंदर पास कर सके। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि साओ स्वान जो कि साओ वेन और मिस ओनर को ब्लड पूल के पास लेकर आ गए थे। साओ स्वान कहते हैं तो हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर साओ क्लैन का ब्लड लाइन लास्ट टाइम पास किया था। ये एक बहुत बड़ा सा पूल था, इसको साओ स्वान प्लानिंग करके बनाए थे कि इसी जगह पर वो अपने डिसेंडेंट को दाऊदी ब्लड लाइन पास करेंगे। फिर साओ स्वान आगे बढ़ते हैं, पूल में उतरते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और दाऊदी ब्लड लाइन को पास करने के लिए अरेंजमेंट करने लगते हैं। इसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि साओ वेन और सोनर दोनों ही शॉक्ड रह गए थे। साओ स्वान की एनर्जी से फिर पूल का कलर ही चेंज हो जाता है। यह पूल ब्लड रेड कलर का हो जाता है और वैसे की जैसे इस जगह पर पूरी तरह से ब्लड भरा हुआ हो। उसके बाद साओ स्वान साओ वेन की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं कि साओ वेन की आगे बढ़ो आओ और साओ क्लैन की ब्लड लाइन पावर को इनहेरिट करो। साओ वेन थोड़ा नर्वस था, लेकिन फिर बात को करते हुए मिस सोनर की ओर देखा है और कहता है कि सोनर मैं जल्दी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। फिर साओ वेन पूल के सेंटर में जाकर बैठता है। अब जैसे ही साओ वेन वहाँ पर बैठा है, साओ स्वान प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर ब्लड पूल उबाल मारने लगता है। हम देखते हैं कि साओ वेन जो बैठा हुआ था की बॉडी से ब्लड्स के ड्रॉप निकल कर पूल में मिलते जा रहे थे। साओ वेन को इससे दर्द हो रहा था और साओ वेन ये दर्द रह रहा था। हम लोग साओ वेन की नसों में देखते हैं जहाँ पर अलग सी एनर्जी दौड़ रही थी। शुरू में तो ये प्रोसेस स्लो था, पर धीरे धीरे करके इतना फास्ट हो जाता है कि साओ वेन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साओ वेन का ब्लड बहुत तेजी से उसके शरीर को छोड़ रहा था। मिस ओनर ये देखती है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि साओ वेन की बॉडी से उसका ब्लड क्यों निकाला जा रहा है। साओ स्वान तुरंत ही सोनर के पास आते हैं और फिर बताते हैं कि साओ वेन को ये दर्द रहना ही होगा। सबसे पहले साओ वेन की बॉडी से जितना भी पुराना ब्लड था उसको निकालना होगा। उसी के बाद साओ वेन की बॉडी में साओ क्लैन की दाऊदी ब्लड लाइन इन्फ्यूज हो पाएगा। इसको ब्लड ट्रांसफरिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। हम लोग साओ वेन को देखते हैं जो यहाँ पर इस पूल के बीच बैठा हुआ था, जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साओ वेन का ब्लड जितना ज्यादा पूल में जा रहा था, पूल उतना ज्यादा उबाले मार रहा था। ये प्रोसेस काफी लंबा चल रहा था, इसी वजह से साओ वेन के पसीने छूट रहे थे। इस जगह पर जीते जी साओ वेन की बॉडी से उसका सारा ब्लड निकाला जा रहा है। तो हाँ, प्रोसेस वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल है। धीरे धीरे कर पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि साओ वेन की बॉडी को इंक्योर नहीं कर पाती। साओ वेन को चक्कर आने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। साओ वेन बेहोश होने वाला था और साओ स्वान जैसे ही ये देखते हैं वो एकदम साओ वेन को डांटते हुए कहते हैं कि साओ वेन कि तुम बेहोश नहीं हो सकते हो। अगर तुमने अपनी कॉन्शियसनेस को खोया तो तुम्हारी बॉडी के अंदर पुराना ब्लड पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दाऊदी ब्लड लाइन को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने के बावजूद भी तुम उसकी पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि साओ क्लैन का ब्लड पावर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। हम लोगों के पास और कोई दूसरा मौका नहीं होगा। साओ वेन जागो, ये हम लोगों का एक लौता चांस है। साओ वेन साओ स्वान की बात को सुन रहा था, पर उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। साओ वेन बेहोश हो रहा था, पर किसी साओ वेन की बॉडी में एल्ड्रिन दौड़ पड़ता है और साओ वेन एकदम गुर्राते हुए अपनी सारी बॉडी को अकड़ा देता है। साओ वेन की धड़कनें तेज हो जाती हैं। साओ वेन चिल्ला रहा था। साओ वेन दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साओ वेन अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाह रहा था। साओ वेन तेजी से पूरे ब्लड को पुश करने की कोशिश करता है और तब हम देखते हैं कि पूल में एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और बस साओ वेन एकदम कमजोर होकर रुक जाता है। यहाँ पर साओ वेन की बॉडी चमक रही थी, जो कि ये प्रूफ था कि साओ वेन ने अपना पूरा ब्लड ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल दिया है। साओ स्वान जैसे ही ये देखते हैं, देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। साओ वेन अब दूसरा स्टेप, तुम्हें अब दाऊदी ब्लड लाइन को अपनी बॉडी में इन्फ्यूज करना होगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे अंदर साओ क्लैन का और बस तुम्हारे पास दाऊदी ब्लड लाइन आ जाएगा। उसके बाद साओ स्वान उस दाऊदी ब्लड लाइन की लास्ट ड्रॉप को पूल में डाल देते हैं। ब्लड पूल में एंटर करते ही एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि पूल के अंदर से बहुत ही पावरफुल ब्लड साओ वेन की बॉडी में एंटर करने लगता है। साओ वेन का बॉडी इन सारे ब्लड को खोने के बाद एकदम अधमरा हो गया था, पर जैसे ही ये इस पावरफुल ब्लड को पाता है, वो फिर से एकदम हेल्दी होने लगता है और वो अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी महसूस करने लगता है। ये प्रोसेस चल रहा था, लेकिन हम लोग सोनर को देखते हैं जो कि साओ स्वान से कहती है कि सीनियर, आपने इसमें जो साओ क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन डाला है, कि क्या इसके अंदर आपकी भी एनर्जी शील्ड है। साओ स्वान कहते हैं कि सोनर, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो कि हाँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन है, इसी वजह से इसके अंदर मेरी कुछ पावर शील्ड है। हाँ, ये चीज साओ वेन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, क्योंकि साओ वेन के अंदर एक एक्सटर्नल पावर सोर्स आ गया है। अगर साओ वेन इसको अच्छे से इनहेरिट नहीं करेगा तो शायद साओ वेन आगे फिर दाओसेंग लेवल में कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा। पर मुझे लगता है कि साओ वेन को ये चीज पता होगी, इसी वजह से ये इसे और ज्यादा सावधानी से हैंडल करेगा। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, अभी साओ स्वान कुछ फील होता है। पूल में अचानक से एनर्जी वोलेटाइल हो जाती है। अभी तक जो प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, साओ वेन को फिर से
से बहुत ज्यादा तेज पेन स्टार्ट हो जाता है। सावन ये चीज देखती है तो पूछती है कि सीनियर कि यहाँ पर क्या गलत हुआ। सावन ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक एक्सटर्नल एनर्जी और एक फील होती है। सावन की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक पावरफुल ब्लड था। सावन के अंदर सावन का दाऊदी ब्लड लाइन एंटर कर रहा था, तो ये साव एक दाऊदी ब्लड लाइन को रोकने की कोशिश कर रहा था। सावन की बॉडी से अंदर चिंगारी निकल रही थी। तब हम लोग सावन की आंखों को देखते हैं जो कि ड्रैगन की तरह चमकने लगती हैं और अचानक एक जोर का ब्लास्ट सावन की बॉडी से अपीयर होता है। सावन के पीछे हम एक बहुत लेजेंडरी फिनिक्स को देखते हैं। सावन ये देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन तो अपने आप में ही एक दाऊदी ब्लड लाइन के कंपेरेबल है। आखिर ये कैसे ये सावन की बॉडी में अपीयर है। हम देखते हैं कि सावन की बॉडी के अंदर ब्लड लाइन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दहाड़ लगा रहा था, जिससे ये पूरा जगह एकदम से जैसे हिल जा रहा था। सावन कहते हैं कि लगता है कि जब हम सावन की बॉडी से ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल रहे थे तो उस वक्त ये ब्लड सावन की बॉडी से नहीं निकल पाया। अगर इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड सावन की बॉडी में रहेगा तो आपको साव क्लैन का ब्लड लाइन सावन की बॉडी को रिजेक्ट कर देगा। सावन बहुत ज्यादा परेशान थे, पैनिक कर रहे थे और सावन इसे जबरदस्ती ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा तो सावन को इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, सावन की जान भी जा सकती है। सोनर भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो सावन के पास जाती है और कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए। सीनियर सावन की बताइए, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। सावन को देखते हैं और एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। सावन दर्द से तड़प रहा था, लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। इसके बाद सावन सोनर की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं कि लिटिल गर्ल कि क्या तुम वाकई में सावन या मेरी मदद करना चाहती हो। सोनर तुरंत ही कहती है सावन अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज बोलिए। सावन बोलते हैं मुझे तुम्हारी एसेंट ब्लड लाइन की पावर चाहिए। सोनर एकदम शॉक्ड और बोलती है कि क्या दो ब्लड लाइन की पावर मर्ज करना चाहते हैं। सावन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर इस वक्त सावन की बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन एग्जिस्ट करता है। अगर हम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इससे सावन को बहुत ही गहरा बैकलैश झेलना पड़ सकता है। दो एसेंट क्लैन की ब्लड लाइन को मर्ज करना भी एक बहुत खतरनाक टास्क है, पर इस वक्त इसके अपोजिट में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है। इसी वजह से अगर दोनों ब्लड लाइन को मर्ज करके उस ब्लड के सामने रखा जाए तो शायद कोई काम बन सकता है और इससे सावन को आगे जाकर फायदा भी होगा। सोनर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सीनियर सावन मैं आपको फॉलो करूंगी। सावन ये बात सुनते ही तुरंत ही सोनर को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी साउक्लैन और सावन की ओर से मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। सोनर कहती है कि सीनियर सावन आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं सावन के लिए ये कर रही हूँ। अगर यहाँ पर बात सावन की नहीं होती तो मैं इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करती। सोनर फिर अपनी हथेली को काट देती है और फिर ब्लड पूल में डालने लगती है। सावन सोनर की बात को सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपने क्लैन का ब्लड लाइन ट्रांसफर करना मतलब कर अपने क्लैन का मोस्ट पावरफुल ट्रेजर देना। सोनर का ब्लड लाइन पूल में एंटर करता है और वो ब्लड पूल में चमकने लगती है। साव क्लैन की ब्लड लाइन से गू क्लैन का ब्लड लाइन मर्ज होता है। वहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का ब्लड इमर्ज होता है। अब 2 स्ट्रॉन्ग क्लैन के ब्लड लाइन साथ आए हैं, तो ये देखकर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन दोबारा बाहर निकलती है। लेकिन फिर सावन अपनी पावर दिखाते हैं। सावन की पावर से यहाँ पर मर्जर स्टार्ट होता है। सावन का ब्लड और दोनों ब्लड लाइन से मर्ज होता है, फिर इसकी बॉडी में एंटर करने लगता है। ये जो नया ब्लड बना था ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सावन की बॉडी में एंटर करता है। सावन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर साथ ही साथ उसे एक स्ट्रॉन्ग पावर का प्रेजेंस फील होता है। ये पूरा ब्लड पूल उबाले मार रहा था, सारा ब्लड सावन की बॉडी में एंटर कर रहा था। सावन हाँफ रहा था। हम लोग सावन की बॉडी के अंदर उसके डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कि इस ब्लड लाइन को पाकर फिर चेंज हो रहा था। सावन इससे पहले तक एक ऑर्डिनरी पर्सन था, पर अब उसकी बॉडी में एक दाऊदी ब्लड लाइन आ रहा है, तो उसकी वजह से सावन को उसके अंदर उसके साथ आने वाले फायदे मिलने वाले हैं। सावन जोर जोर से चीख रहा था, फूल उबाले मार रहा है। सावन की इस दर्द को, इस स्ट्रगल को देखकर सोनर दंग रह गई है। और पर इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।